बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट दो तरह से बिहेव करती है, बाय और सेल के स्ट्रक्चर में, और तीसरा होता है उसका जो होता है कंसोलिडेशन फेज़ होती है या रेंज बाउंड हम उसे बोलते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केट बाय के ट्रेंड में होती है तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री तलाश करते हैं। तो बाय की एंट्री तलाश करने के लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल होता है, वो होते हैं चार्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें हम चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए ही हम बाय के ट्रेंड में बाय की एंट्री लेते हैं और सेल के ट्रेंड में सेल की एंट्री लेते हैं। तो उसकी सीरीज़ में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था चैनल्स के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है फ्लैग। फ्लैग उर्दू में झंडा बोलते हैं इसको। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्लैग जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, जिसमें आपको पता है कि उसका एक डंडा होता है और इस तरह से आगे उसका स्ट्रक्चर बना होता है फ्लैग, राइट। तो फ्लैग जो है ये मार्केट के अंदर भी बनता है और ये बुलिश भी होते हैं और बियरिश भी होते हैं। बुलिश फ्लैग का मतलब है कि मार्केट उस वक्त जो है, बुलिश फ्लैग मींस जब बाय का ट्रेंड हो, राइट। तो बुलिश उस वक्त मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट का मतलब होता है जब मार्केट बाय के ट्रेंड में है, और बेयरिश मूवमेंट का मतलब है जब मार्केट सेल के ट्रेंड में है। जब मार्केट बाय के ट्रेंड में जा रही होती है तो वो अपना इंपल्सिव मूव, फिर उसके बाद करेक्टिव मूव देती है, उसके बाद वो अपना करेक्टिव मूव, फिर उसके बाद इंपल्सिव मूव, फिर करेक्टिव मूव, फिर इंपल्सिव मूव दे के इस तरह से मार्केट बिहेव कर रही होती है और किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होती है, चाहे वो बाय का हो या वो सेल का ट्रेंड हो। तो जब मार्केट बाय के ट्रेंड के अंदर अपना इंपल्सिव मूव दे चुकी होती है, उसके बाद जब मार्केट करेक्टिव मूव ले रही होती है तो वो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वो चैनल बना देती है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। चैनल और फ्लैग आपको देखने में तकरीबन एक जैसे नज़र आएंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। चैनल के अंदर जो होता है वो मार्केट किसी भी तरीके से उस वक्त बिहेव कर रही होती है, कहीं पर कंसोलिडेशन फेज़ में होती है या थोड़ा सा बाहर निकली तो फिर उसने चैनल बना दिया। चैनल थोड़ा सा लंबा होता है, उसका ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, जबकि फ्लैग में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि ये मार्केट का पीछे वाला स्ट्रक्चर इरेगुलर हो सकता है, एक जैसा ना हो ये ज़रूरी, ये भी हो सकता है, एक जैसा नहीं भी हो सकता, एक जैसा हो भी सकता है। जबकि फ्लैग में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फ्लैग के अंदर क्या होता है, फ्लैग में चूंकि डंडा होता है, पोल होता है, तो ये मार्केट भी यहाँ पे क्या करती है, एक पोल बनाती है। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर जो होती है मार्केट वेट प्लीज़, मार्केट सबसे पहले क्या करती है, एकदम से बुलिश मूवमेंट देती है। बुलिश मूवमेंट मतलब ग्रीन कैंडल्स बना देती है, 3-4 2-3 इकट्ठी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना देगी 2-3, ठीक है। वो एकदम से जो मार्केट ऊपर जाएगी तो वो इसी तरह से लगेगा जैसे ये कोई डंडा है, ठीक है, पोल है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, लो बनाती है, राइट। नीचे लो बनाने के बाद फिर ऊपर जाती है, हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, हाई बनाती है। अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हाई बनाया, लेकिन जो उसके बाद हाई बनाया वो प्रीवियस हाई से नीचे था, उससे ऊपर नहीं था, यानी कि लोअर हाई। फिर आगे जो बनाया वो भी लोअर हाई। ये जो लो बनाया था उसके बाद जो लो बनाया वो प्रीवियस लो से नीचे था, दैट मीन्स लोअर लो। जब आप इन सब को मिलाएंगे आपस में, हाइज़ को और लो को जब आप आपस में मिलाएंगे तो आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगी झंडे की तरह की। ये हम बात कर रहे हैं जब मार्केट बाय के ट्रेंड में होती है, राइट। ये देखें यहाँ पे मार्केट जब बाय के ट्रेंड में होती है, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद मार्केट का हम वेट करेंगे जब मार्केट इस ऊपर वाली सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। जब ऊपर वाली ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाली, इसको जब ब्रेक करेगी मार्केट तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाली, उसके कैंडल जो है वो पूरी की पूरी उसके बाहर क्लोज हो, इस रेजिस्टेंस के बाहर क्लोज होनी चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अब जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ पर हम जैसे ही एक कैंडल यहाँ पे जब बाहर क्लोज हो जाएगी तो दूसरी कैंडल के स्टार्ट होने पे ही हम अपनी एंट्री ले लेंगे। ये दूसरी कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है तो हम यहाँ से अपनी एंट्री जो है वो ले लेंगे। अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। रीटेस्ट की एक टर्म होती है जो पिछले क्लास के अंदर हमने डिस्कस की है कि मार्केट जब अपनी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो उसको रीटेस्ट करना ज़रूर आती है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आई इसको रीटेस्ट करने के लिए, और यहाँ इस लाइन के साथ टकरा के, यानी कि इसकी जो ऊपर रेजिस्टेंस थी उसके साथ टकरा के अब ये सपोर्ट बन जाएगी। ये बात भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस में कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अब यहाँ पे चूँकि ये रेजिस्टेंस है, अब ये बतौर सपोर्ट बिहेव करेगी, ये सपोर्ट के तौर पे बिहेव करेगी। मार्केट इसके पास आएगी और दोबारा से ऊपर चली जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, कितनी लेनी है, कब तक होल्ड करना है। जब आप देखेंगे, जैसे आपने चैनल में डिस्कस किया था हमने, कि जितना उसके पीछे वाला स्विंग होगा उतना ही हमने उसके ऊपर अपना टीपी रखना है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, जितना ये फ्लैग का पोल होगा
पोल की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ आपने उसको ट्रेंड लाइन के ज़रिए उसको मेजर कर लेना है और वही की वही ट्रेंड लाइन उठा के आपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर रख देनी है। जहाँ तक वो ट्रेंड लाइन ख़त्म हो रही होगी वहाँ तक आपका टीपी होगा। आपने मार्केट के अंदर अपनी एंट्री को वहाँ तक होल्ड करके रखना है। ये तो हो गई बात बुलिश फ्लैग की, जिसमें आप बाय की एंट्री तलाश करेंगे। इसी तरह से आप बेरिश फ्लैग के अंदर जब आप मार्केट नीचे होती है, सेल के ट्रेंड में जा रही होती है, तो मार्केट सेल के ट्रेंड में क्या करती है, ये नीचे आई, ये इसका इम्पल्सिव मूव था, ऊपर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी ऐसे, ठीक है जी, फिर नीचे आएगी और ये जो इसका प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर देगी, फिर मार्केट ऊपर उठेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, फिर नीचे आएगी। अब ये प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जाएगी और जो इसका लो बनाया हुआ था इसने, इस लो को ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, राइट। अब हमने स्ट्रक्चर तलाश करना है उसके करेक्टिव मूव में। यहाँ पर भी करेक्टिव मूव है, ये भी करेक्टिव मूव है, इन दोनों में हमने उसका स्ट्रक्चर तलाश करना है। फिर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर हम आज चूँकि फ्लैग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फ्लैग ही डिफाइन करेंगे। एकदम से इम्पल्सिव मूव आएगा, 3 4 2 3 जो कैंडल्स हैं रेड कैंडल वो लंबी लंबी बनेंगी और मार्केट फिर उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देगी, हायर हाई और लोअर लो को, ठीक है, लोअर हाई और हायर हाई बना के। जब आप इनको आपस में मिलाएंगे तो ये इस तरह से फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर क्या होगा, हम वेट करेंगे जैसे ही ये नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक करेगा। अब ये सपोर्ट पहले सपोर्ट थी, जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, इसके साथ टकरा के मार्केट नीचे चली जाएगी। तो वही वाली बात, टीपी कितना होगा, जितना इसका पोल होगा उतना ही आप उसको ट्रेंड लाइन के ज़रिए मेजर करके नीचे लगा देंगे और आपकी टीपी भी उतना ही होगी, ठीक है। एसएल क्या होगा आपका, एंट्री तो यहाँ पे हो गई आपकी ब्रेकआउट के बाद, तो एसएल क्या होगा, एसएल आपका ये प्रीवियस हाई होगा। तो अगर आप इस बुलिश फ्लैग की बात करें तो इसमें आपका एसएल क्या होगा, प्रीवियस लो होगा, ठीक है जी। तो ये आपका एसएल और टीपी का तरीकाकार है। ये आपको बाय के ट्रेंड में और सेल के ट्रेंड के दरमियान मिलेंगे करेक्टिव मूव के अंदर। तो चलते हैं, अभी हम चार्ट आपको दिखाते हैं। चार्ट के अंदर ये दोनों पैटर्न्स आप चेक कर लें। ये आप जो देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये एक चार्ट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो बुलिश चल रहा है। ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट ने ये अपना इंपल्सिव मूव लिया, नीचे आई करेक्टिव मूव लेते हुए। आप देख लें करेक्टिव मूव जब ले रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, फिर एकदम इंपल्सिव मूव लिया उसने, फिर उसके बाद अपना करेक्टिव मूव बनाने के लिए उसने क्या किया, देखें आप चेक कर लें। करेक्टिव मूव बनाने के लिए उसने मार्केट ने वो एक ही जगह पर रेंज हो गई, मार्केट एक ही जगह पर रेंज करना शुरू कर दिया उसने। ये देखिए और जैसे ये ब्रेक किया इसने, ब्रेक करने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे बनती थी। तो टीपी कितना होगा भाई, जाहिर बात है, ये देखें ये इसका पोल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पोल है। ट्रेंड लाइन के ज़रिए आप यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन लगाएं और इसी ट्रेंड लाइन को उठा के सीधा इसके ऊपर यहाँ पे सेट कर दें, ठीक है जी। तो ये जहाँ तक जाएगी आपका वहाँ तक टीपी होगा। अब देखें रीटेस्ट की बात करते हैं। देखिए मैं रीटेस्ट की बात कर रहा था, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, अगर आप इसको यहाँ पे एक ट्रेंड, ये वाली ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट देखें वापस आई है, उसी प्राइस तक आई है और उसको टच तो नहीं किया लेकिन उससे पहले ही ऊपर उठ गई है, ठीक है। आपका एसएल कहाँ था, ये रहा आपका एसएल, ये प्रीवियस लो जो था ये आपका एसएल था। मार्केट आपके एसएल तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही ऊपर उठ गई। और मज़े की बात ये कि ऊपर उठते हुए उसने जो दोबारा नया स्ट्रक्चर बनाया बाय के ट्रेंड में, वो भी दोबारा फ्लैग ही बनाया, लेकिन ये छोटा फ्लैग था, जारी बात है इसका पोल भी छोटा था, तो उसके हिसाब से उसका टीपी भी ये देखें छोटा ही होता, लेकिन वो टीपी भी उसने सक्सेसफुली हिट की है। तो ये आपका बुलिश फ्लैग है, आपको बाय के ट्रेंड में मिलेगा, बुलिश ट्रेंड के अंदर मिलेगा। इसी तरह से आप अगर बियरिश फ्लैग को देखें, उसका भी स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। तो बियरिश फ्लैग ये देखिए, ये सेल का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। दो आपको इसी एक चार्ट के अंदर आपको एक चैनल भी मिल जाएगा और एक जो है ये देखें चैनल, ये चैनल नहीं, ये भी फ्लैग है। इसका ये डंडा देखें, इंपल्सिव मूव है, अच्छा खासा मूव है, तगड़ा मूव है, ठीक है। तो ये जितना ये डंडा इसका पोल बन रहा है, इसी पोल को उठा के आप नीचे लगा दें तो ये आपका टीपी होगा। तो मार्केट उसको, ये फ्लैग जो होता है ना, ये बड़ा सक्सेसफुल पैटर्न है। फ्लैग जब भी बनता है बड़ा सक्सेसफुल पैटर्न है, जहाँ पर भी फॉरेक्स की मार्केट में, डेरिवेटिव की मार्केट में, क्रिप्टो की मार्केट में, जहाँ पर भी ये बनेगा बहुत सक्सेसफुल स्ट्रक्चर है। और ये इसका टीपी रेशो भी अच्छा है। ये आपका एसएल था, नीचे ये आपका यहाँ पे एंट्री थी जब इसने ब्रेक किया। इसको ज़रा क्लोज करके ज़रा चेक कर लें। ये देखें इसने पूरी की पूरी, ये देखें ये वाली कैंडल बड़ी, इसने ये रेड कैंडल जो है इसने पूरी बाहर क्लोज की है, इसको बाहर ला के, और अगली कैंडल भी जो है वो आगे बनी है बाहर नीचे, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई मार्केट अब नीचे जाने वाली है। तो आप यहाँ से एंट्री लेते और यहाँ पर आपका एसएल होता है, यहाँ तक आप वेट करते कि टीपी आपका सक्सेसफुली हिट हो गया, राइट। फिर उसके बाद अगला आप देखें, एक और दोबारा मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ओवरऑल मार्केट के अंदर सेल का ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा जब उसने नीचे एकदम से उसने लंबी लंबी कैंडल्स बनाई, राइट।
उसका पोल बन गया। उसके बाद उसने वो फ्लैग का स्ट्रक्चर बनाया। आपकी ये ब्रेकआउट देखें पूरा का पूरा ही बाहर हुई है, पूरी की पूरी कैंडल बाहर आई है, राइट। उसने रीटेस्ट भी किया है इसी लाइन को, ये देखें इसी, ये जो पहले आपकी सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, उसको उसने रीटेस्ट किया और मार्केट ये कहाँ तक मूव की है इसने मार्केट ने। तो फ्लैग बुलिश हो या बेयरिश हो, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और आपको अच्छा टीपी रेशो देते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बेयरिश पेंडेंट के बारे में, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होती है।